व्हाट्स अप माय एपिक ब्रोस, माय नेम इज़ रस ब्रूक्स हीरो और वापस से आ चुके हैं हम माइनक्राफ्ट में। तो ये हमारी हम माइन में आ चुके हैं, अपनी माइन में। तो क्यों हम आए हैं अपनी माइन में? क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे को एक और स्पॉनर मिला और ये वाला स्पॉनर ज़ॉम्बी स्पॉनर है। तो ज़ॉम्बी स्पॉनर में ज़ॉम्बी स्पॉन होते रहेंगे और कुछ चांस ऐसा भी होता है कि ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो जाए। तो अगर ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो जाएंगे तो हम उसको क्योर कर सकते हैं और वो हमें बहुत चीप प्राइसेस में दे सकता है। तो इसलिए मैंने लास्ट एपिसोड में स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस बनाया था जिससे हम उसे क्योर कर सके। वैसे तो मेरा प्लान ये था कि मैं जो नॉर्मल विलेजर्स हैं उनको ज़ॉम्बी विलेजर्स बना दूँ, उनके ऊपर ज़ॉम्बी छोड़ दूँ तो वो ज़ॉम्बी विलेजर्स बन जाएंगे। फिर उन्हें क्योर कर दूँ जिससे वो चीप प्राइसेस दे। पर मेरे को एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिल गया है तो फिर मैं उसका यूज़ करूँगा। तो मैं जल्दी से जहाँ मेरे को स्पॉनर मिला था वहाँ पे लेके चलता हूँ सबको। तो आप लोग भी सोच रहे होगे इसको इतना लंबा रास्ता याद कैसे है? तो मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया था। मैं ढूंढ रहा था फिर बहुत मुश्किल से। तो हमारे ज़ॉम्बी स्पॉनर पे हम आ गए हैं। अब इसका एक छोटा सा एक्सपी फार्म टाइप बना देते हैं। मेरे को एक्सपी फार्म नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सपी फार्म है तो ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए इसका एक मतलब हमें इसके ज़ॉम्बीज़ चाहिए, एक्सपी तो हमें चाहिए नहीं। तो हम एक ऐसा पैसेज सा बना लेंगे जिसमें हमें ज़ॉम्बीज़ आते रहे और जैसे ही ज़ॉम्बी विलेजर आए हम उसको ट्रैप कर ले और फिर उसको क्योर कर ले। तो ये मेरा प्लान था और यही कर रहा हूँ मैं अब। ओके, तो मेरा ये प्लान है। ये टॉर्चेस मैं तोड़ दूंगा और फिर ज़ॉम्बीज़ स्पॉनर लग जाएंगे और इस पैसेज में वो आएंगे। मैं सारे ज़ॉम्बीज़ को मारता रहूँगा, जैसे ही ज़ॉम्बी विलेजर आएगा मैं ये पाथ को ब्लॉक कर दूंगा और फिर उसको क्योर कर लूँगा। ये मेरा प्लान है फ़िलहाल। ओके, तो मैंने एक और चीज़ करने की सोची है कि ये जो ज़ॉम्बीज़ आएंगे इनके लिए एक थोड़ा सा पैसेज बना देता हूँ जिससे अगर ज़ॉम्बी विलेजर भी आ जाए और मैं रास्ता भी ब्लॉक कर दूँ तो ज़ॉम्बी विलेजर मेरे पीछे पड़ जाएगा और मेरे को फिर ना चाहते भी उसको मारना पड़ेगा। तो ऐसा कोई रास्ता बना देता हूँ जिससे वो विलेजर्स एक जगह पे रहे, विलेजर्स और ज़ॉम्बीज़ दोनों ही एक जगह पे रहे और मेरे को मारने ना आए। तो फिलहाल ये प्लान है, अगर ज़ॉम्बी विलेजर आएगा उसको यहाँ पे रख लेंगे और जो यहाँ से ये ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं इनको ब्लॉक कर देंगे जिससे और ज़ॉम्बीज़ ना आए और ज़ॉम्बी विलेजर को मैं आराम से क्योर कर सकूँ। तो लेट्स गो, यही करते हैं। ओके, तो ज़ॉम्बी विलेजर आ गया है, हम उसको थोड़ा सा यहाँ बुलाएंगे और रास्ता ब्लॉक कर, अरे नहीं हो पाया। ऐसे बुलाएंगे और उसको ब्लॉक कर देंगे। हाँ, जिससे अब और ज़ॉम्बीज़ ना आए। अब सिर्फ ज़ॉम्बी विलेजर है। अब हम इस पे स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस डालेंगे और इसको एक गोल्डन एप्पल देंगे जिससे ये क्योर हो सके। तो ये मतलब मेन तरीका होता है ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने का, तो हम वही कर रहे हैं। तो क्योर होने में काफ़ी टाइम लगाता है तो हमें वेट करना पड़ेगा, तो मैं वीडियो स्पीड अप कर देता हूँ। ओके, तो ये अभी ये नॉर्मल विलेजर बन चुका है पर ये आर्मरर बना है, पर हमें इसे लाइब्रेरियन बनाना है जिससे हमें मेंडिंग की बुक दे सके। तो हम लेक्टर्न लेके आते हैं जिससे ये लाइब्रेरियन बन जाए। तो मैंने यहाँ 2 बेड लगा दिए। फ़िलहाल मेरा ये प्लान है मैं स्पॉनर का और यूज़ करूँ और एक और विलेजर, ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर लूँ जिससे 2 हो जाए और मैं उसे कवर कर सकूँ। फ़िलहाल यहाँ से रास्ता बनाता हूँ। तो एकदम स्ट्रेट ऊपर तक रास्ता बनाया था मैंने और अब वापस से कूद के नीचे आ रहा हूँ। कुछ स्पेशल नहीं।
तो लेक्टन ले आए हम, अब बस हमें इसको वापस से वही तोड़ तोड़ के लगाना पड़ेगा जब तक वो हमें मेंडिंग नहीं देता। इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है पर अभी करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो मैं एक और विलेजर क्यों बनाना चाहता हूँ जिससे मतलब टोटल 2 विलेजर हो जाए और फिर हम उनकी ब्रीडिंग वगैरह करा सकते हैं और हम एक खुद का एक विलेज बना सकते हैं। तो जो जो चीज़ें मेरे को चाहिए होंगी हम वो यूज़ करेंगे फ्यूचर में, तो सही रहेगा। ओके, तो ये लाइब्रेरियन बन चुका है, अब मेरे को तोड़ तोड़ के यही करना पड़ेगा जब तक वो मेरे को मेंडिंग नहीं देता। तो मैं इसी काम पे लग जाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने एक और ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर दिया और 2 लेक्टियंस का यूज़ किया जिससे स्पीड बढ़ जाए मेरे को मेंडिंग मिलने की, और फाइनली ये वाले विलेजर ने मेरे को मेंडिंग देना सही समझा, तो मैं इससे ट्रेड कर लेता हूँ। तो अब मैंने इसके साथ ट्रेडिंग कर ली है, तो ये अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करेगा अगर मैं इसका लेक्टर्न तोड़ भी दूँ। तो मैं दोनों लेक्टर्न तोड़ूँगा और फिर एक कंपोस्टर लगाऊँगा जिससे एक विलेजर बन जाए, जिससे हम उससे एमराल्ड बहुत सारे कलेक्ट कर सकें और सारी मेंडिंग की बुक्स ले सकें। तो ये है मेरा प्लान फ़िलहाल। तो मैं इससे कैरेट्स वाली ट्रेड चाहता हूँ क्योंकि कैरेट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, तो उससे मेरे को बहुत सारे एमराल्ड्स मिल जाएँगे, तो मैं जल्दी से वो कर लेता हूँ फ़िलहाल। तो चलो यार, ये कैरेट्स देने को तो मान गया, तो मैं फ़िलहाल ऊपर जाके कैरेट्स वगैरह ले आता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो मैं कैरेट्स ले आया, मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, और हाँ, मैंने इस एरिया को थोड़ा बड़ा कर दिया जिससे मतलब बहुत सारे विलेजर्स यहाँ पे आ जाए फ्यूचर में, मतलब हमारा जिससे ये एक विलेज टाइप ही बन जाए। और हमने अपना ज़ॉम्बी स्पॉनर को तोड़ दिया क्योंकि मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और फालतू में ज़ॉम्बीज़ ही और स्पॉन होते रहेंगे, और हम क्योंकि हमारे पास अपना स्केलेटन फार्म है, मच बेटर है वो, तो इसलिए। तो हमने ट्रेडिंग कर ली कैरेट्स की, अब हम मेंडिंग की बुक्स ले लेते हैं। तो 2 और बुक्स हमें मिल गई, टोटल 3 बुक्स हो गई हमारे पास, तो हमें एक और बुक चाहिए, फिर हम अपने पूरे आर्मर पे मेंडिंग लगा सकते हैं। तो मेरे को कैरेट्स लेने के लिए ऊपर तो जाना ही था, पर फिर भी मैंने बाकी बचे हुए कैरेट्स इन्हें दे दिए जिससे ये ब्रीडिंग वगैरह कर ले। फिर मैं ऊपर चला गया और जो मेरे पास 3 मेंडिंग की बुक्स थी, मैंने वही अपने आर्मर में लगा ली। एक और चाहिए बुक, पर वो अभी हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। तब तक हम अपने 3 आर्मर के पीसेस में ही लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने चेस्ट प्लेट में लगाना है क्योंकि उसकी बहुत कम हेल्थ हो रही है, और उसके बाद हमें अपने बूट्स में लगाना है क्योंकि उसकी भी बहुत कम हेल्थ है। और इसी के साथ मेरा एनुअल ही टूट गया। कोई नहीं, हम एक न्यू एनुअल जल्दी से बना लेते हैं। ओके, तो हमारा हेलमेट और लेगिंग्स दोनों पे लगभग सेम सी है हेल्थ, तो हम किसी में भी लगा देते हैं मेंडिंग। तो मैं फ़िलहाल लेगिंग्स में लगा लेता हूँ मेंडिंग। ओके, तो अब हम सीधा कैरेट्स लेके नीचे ही पहुँचते हैं। तो हम नीचे आ गए, अब हम ट्रेडिंग कर लेते हैं अपनी फाइनल ट्रेडिंग, और फाइनल मेंडिंग की बुक भी ले लेते हैं। ओके, ट्रेडिंग हो गई हमारी, हमें अपनी फाइनल मेंडिंग बुक मिल गई है। तो अब हम अपने हेलमेट में भी मेंडिंग लगा सकते हैं, तो ऊपर चल के सीधा लगा लेते हैं उसको। ऑलराइट, तो हमारा नेदरराइट आर्मर में फुल प्रोटेक्शन 4 है और मेंडिंग है, तो हमारा आर्मर एकदम खतरनाक हो चुका है। बस अभी लास्ट चीज़ हम इस एपिसोड के लिए क्या कर लेते हैं कि हमारे एक्सपी फार्म में जाके अपने आर्मर की हेल्थ पूरी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, मैंने ग्राइंड स्टोन यहाँ लगा दिया और एक क्राफ्टिंग टेबल वगैरह भी लगा दी, एक फर्नेस भी लगा दिया।
तो अब मैं थोड़ी देर ऐसे ही वेट करूँगा जिससे बहुत सारे कलेक्ट हो जाए ऐसे, और फिर मैं उन्हें मार के एक्सपी ले लूँगा। तो आई एम श्योर आप ये देखना तो पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बहुत ही बोरिंग काम है। तो ये मैं नेक्स्ट एपिसोड तक अपने आर्मर को फुल कर लूँगा। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।